परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी पसंद आपकी आवाज। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में आज 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में इलेक्शन इलेक्टर शब्द से बना है, यानी चुनना लोकतंत्र उत्सव के 18वें पड़ाव में उत्तर कोलकाता संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए मतदाता ने अपनी राय जाहिर किया है। मतदाता मत के अनुसार दान से सांसद संसद भवन पहुंचकर अपने मतदाता के लिए कानून बनाते हैं। उत्तर कोलकाता में शासन करने वाले दो उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय एवं तापस राय को चुनने के लिए मतदाता उत्तर कोलकाता के निवासी पेशे से व्यापारी तारकेश्वर दुबे ने अपनी राय जाहिर किया। स्थानीय शासन सुदीप बंदोपाध्याय के पक्ष में मत डाला। आपका नाम? तारकेश्वर दुबे। आपका एज? 54। और अब कितने पढ़े लिखे हैं? बीकॉम। सब ठीक है, 4 बार विधायक हुए हैं। 5 काम का चाहिए जो जनता की भलाई करे, जनता की आवाज़ को दिल्ली में उठाए, जो कि इनके अंदर है वो चीज़। इनके जैसे सांसद कोई अच्छा नहीं है, इनको ही जीतना चाहिए। हम वर्तमान सांसद ही कर रहे हैं, जो नॉर्थ कोलकाता हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट काम हो रहा है। क्या कुछ रोड का लाइट भी है और यात्रियों के सड़क के किनारे यात्रियों के बैठने का जो है वो विश्राम आलय भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के जो लेवल की चीज़ें कर रहे हैं। हमारे लिए क्या आवाज़? हमारे लिए कोई आवाज़, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, लेकिन देखा जाए तो सबसे अच्छे हैं। अभाव होता है जनता को। अगर संसद भवन के अंदर में उन्होंने कितना बार आवाज उठाया, आपको जानकारी? विपक्ष के नेता हैं ये पार्लियामेंट में, और जनता के लिए ही वहाँ पर जो है ये बोलते हैं। जो भी अभाव लगता है इनको, जैसे मनरेगा के लिए है, बोलते हैं पैसा नहीं मिलता, लोगों को पैसा बाकी है, आवास के लिए बोलते हैं। जो सेंटर नहीं देता है, जो तृणमूल सरकार अपने आप देती है। बता पाएंगे कि आप दल के पक्ष में जाएंगे कि या निर्दल में कोई ऐसा सांसद जो है जो आपकी आवाज उठाते हैं उसके पक्ष में आप जाएंगे? किसके पक्ष में जाएंगे? दल के पक्ष में हम जाएगा। फिर निर्दल कौन खड़ा होगा, कौन नहीं, अभी उसकी क्या, जो खड़ा ही नहीं है फिर उसकी हम लोगों को नहीं मालूम, तो उसी के पक्ष में जाएंगे। देख रहे हैं कि तापस राय जो है बीजेपी के हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे काम किए हैं, विधायक भी कई बार रह चुके हैं बड़ा बाजार के। 2 बार विधायक हैं वो, जो है एक बार बहुजा से विधायक हैं, एक बार बारानगर से विधायक हैं, और उसके बाद में अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप किसके परिवर्तन के पक्ष में हैं? ना कि परिवर्तन किसका परिवर्तन? परिवर्तन आपका जो सांसद है उसको बदलने का परिवर्तन। सांसद उससे अच्छा नहीं मिल पाएगा कोई। तो आपका बोलने का मतलब है कि वर्तमान जो सांसद है यथास्थित जो है उसी को ही हम लोग वोट देंगे, इसका आपका बोलने का मतलब ये हुआ? आप योग्य हैं, उनकी योग्यता है, वो जीवन भर जो है जनता के लिए लड़े हैं, अपने लिए कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जनता के लिए ही लड़े हुए हैं हमेशा। वो यहाँ से पार्लियामेंट तक जो भी वो किए हैं सब जनता के लिए किए हैं। हिंदी भाषियों के लिए ज़्यादातर काम किए हैं। तो खाली क्षेत्र का फिलहाल तो नहीं है, इनसे योग्य नहीं है कोई, इनसे योग्य नहीं है, इनसे योग्य भी नहीं है, इनसे श्रेष्ठ भी नहीं है। सीनियर होता है ना, 50 साल से जो विधायक और एमपी रहते हुए आ रहा है, उससे ज़्यादा अनुभव किसके पास होता है? आज दिन इंडिया में इनसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास नहीं, जो पॉलिटिशियन एमपी हो गया आता है पार्लियामेंट में। 9 बार जीता हुआ आदमी है। अभी मोदी भी जो है 3 बार की 2 बार जीता था, सीएम था, उसके बाद पीएम बना, और ये 4 बार विधायक थे, 5 बार। ठीक है, तो आप विकास की योग्यता के आधार पर ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो तब होती है ना कि जब संसद क्षेत्र में आवाज उठाए, ठीक है, जिता रही है। अगर जनता बार बार अपना मतदान उनके रुझान में दे रहा है तो जरूर कोई योग्यता है। तो इस बार जो है आप जैसे कि अब एक नारा उठ रहा है, अब की बार 400 पार, ठीक है ना, विकास की ओर जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी। और एक तो और आवाज उठ रहा है कि
एक आवाज उठ रही है आपका कि विसर्जन देना है, तो किसके पक्ष में दीजिए? विसर्जन माने इंडिया का क्या कह रहे हैं क्या? इंडिया विसर्जन का मतलब इंडिया ही जो आपका इंडिया कह रहा है विसर्जन के लिए। हाँ वो तो सही कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मिलीजुली सरकार बनेगी। मिली जुली सरकार मतलब क्या, कैसा सरकार बन? डबल इंजन की सरकार बनेगी। विसर्जन मतलब कि आपका हो गया जो तृणमूल कांग्रेस ने विसर्जन देने का नारा दिया रहा उनको, तो आप विसर्जन बीजेपी का विसर्जन होगा, इसका मतलब यही कह रहे हैं लोग। तो सीट उनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, मिलजुल की सरकार बनेगी। बीजेपी की कोई सरकार नहीं बनेगी, ये उम्मीद लोगों की है। इस बार क्या है कि वो सारे वादे को फेल कर गए हैं। वादे क्या थे इनके शुरू में कि हर जनता, गरीब जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। 10 साल पूरे हो गए, इनके 5 रुपया भी नहीं गया अकाउंट में। एक दूसरा, महंगाई जो है, महंगाई चरम सीमा पर आ गई। घरेलू आइटम जो है जैसे गैस सिलेंडर वगैरह 400 रुपये तक था, आज हो गया 1100 रुपये। और इसके बाद में सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है, उनको सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। प्राइवेट किनको कर रहे हैं? गिने चुने लोगों के साथ कर रहे हैं। पहले कहा था इन्होंने कि आवास इनका मात्र नाम रहा, बाकी कहीं 30% 35% ही लोग आवास बना पाए हैं, बाकी लोग नहीं बना पाए हैं। मिला नहीं, पैसा नहीं मिला उनको। इसी हम लोग होने देंगे नहीं, तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो एक तो डर पैदा, क्या मुस्लिम में डर पैदा करने के लिए बोला जा रहा है कि सीए नहीं होने देंगे, तो ऐसा क्या मुस्लिमों को डर या भय के दिया वोट दिलाने का पक्ष हो रहा है? बीजेपी कर रहा है ऐसा, लेकिन भय कौन करेगा? कल सब कुछ समझ, कोई चीज़ को मानेगा कि नहीं मानेगा, तो भाई हमारे जिम्मे, हमारे समझ पड़ेगा चीज़ है। सेंट्रल सर्कुलर निकालेगा, स्टेट नहीं मानेगा कि मानेगा, वो तो उनका मैटर है। हम लोग जमीनी वोटर का मैटर नहीं है। लेके हो रहा है। हाँ, तो वोटर लेके हो रहा है, सही है। तो इसको आप किस तरह से देखें? भय की राजनीति है क्या यहाँ पर? हाँ, वैसे ही चल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ममता बनर्जी भय दिखा रही है? ममता बनर्जी भय नहीं दिखा रही है, भय दिखा रहा बीजेपी कि सीए, एनआरसी, ये सब चीज़ें लागू करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो भय वो दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ के पक्ष में ममता बनर्जी खड़ी होना चाह रही है कि ये सब लागू नहीं होंगे, दे रहे हैं। तो इसके अंदर में हम नागरिकता अधिकार जो देना चाह रहे हैं वो दूसरे ढंग से दे रहे हैं। 10 साल से नागरिकता अधिकार दे रहे हैं, कहीं पे कुछ साल देना चाह रहे हैं, कहीं कुछ दे। तो जब आज मान लो आप 50 साल के हो गए, 50 साल यहाँ पैदा हुई, 50 साल हुए, तो अधिकार आपका 50 साल से ही है। तो आप 10 साल से आप मैंने कि अधिकारी बने हैं, वो ऐसा मेंशन करना चाह रहे हैं। ये बेस्ट चीज़ है, ये कोई मतलब चीज़ नहीं है, ये बेकार का चीज़ है। तापस राय को किस नज़र से देख रहे हैं? तापस राय की किस नज़र से देखेंगे भाई? तो कैंडिडेट है, जो जिसको देना होगा देगा, वो बीजेपी कैंडिडेट है, ये तृणमूल के कैंडिडेट है। नहीं, ठीक है, आप किस नज़र से देखेंगे? उनकी योग्यता नहीं है, ये 5 बार मैंने 25 साल बिता चुके हैं। एक टर्म्स में 5 साल होता है, तो 25 साल। तो क्या बोलना चाहेंगे? योग्यता नहीं है क्या उनमें? नहीं, हम ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई? योग्यता नहीं है, नहीं है। जो जिसके अंदर योग्यता है वो योग्यता देखना, किसी हमारा काम तो नहीं है किसी का। तो आप अपना मतदान कुछ तो सोच समझ के देते हैं? तो मतदान अपने आदमी के अंदर की बात होती है, किसको मतदान करेंगे। तो योग्यता करना होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको दिया जाएगा। योग्यता के अनुसार आप देंगे, ठीक। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस काम अच्छा कर रहा है, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से प्रत्याशी को ही जिताया जाएगा, जहाँ ज़्यादातर ही है। और अभी गाँव में भी हलचल चल रही है, गांव में भी लोकल ट्रेन में या बसों में जो चर्चा होते रहता है, यही चर्चा है। क्या बीजेपी हवा ऐसी खराब जा रही है। ऐसे उन लोगों का मानना है 9 सीट के अंदर ही निकलेगा, अंदर सेवा निकलेगा नहीं। गांव में बहुत ज़्यादा इनकी अवस्था खराब है। यही दुनिया का जुमलेबाजी, झूठ सच बोलते हैं लोग आकर के।
ठीक।